उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत करते हैं आपके प्यारे YouTube चैनल अभी क्लास 0.1 में। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 के हिंदी का बहुत ही प्यारा टॉपिक जो कि है धनुष भंग। धनुष भंग पढ़ने वाले हैं हम लोग। धनुष भंग कहाँ से लिया गया है इसको पहले समझ लेते हैं। देखिए, तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बालखंड से यह धनुष भंग को लिया गया है। इसमें किस घटना के बारे में तुलसीदास जी ने वर्णन किया है? इसमें देखिए, तुलसीदास जी ने जब राम जी अपने गुरु विश्वामित्र जी के साथ और अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ सीता जी के स्वयंवर में जनकपुर गए थे, तो उस समय के बारे में इस पद्यांश में तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। तो आइए हम लोग इसको बहुत ही अच्छे तरह से आप लोगों को समझाएंगे, एकदम कहानी की तरह आप लोगों को समझाएंगे कि अगर आप लोग इसकी व्याख्या अगर कहीं लिख रहे हैं तो आप लोग खुद से भी बना के इसको लिख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, इससे पहले तुलसीदास जी क्या कहते हैं? उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उदित मीन्स उदित होना, उदयगिरि मीन्स उदयांचल पर्वत, मंच पर रघुवर किसको बोला जा रहा है? श्री राम जी को। बाल पतंग मीन्स उगता हुआ सूर्य, यानी जब श्री रामचंद्र जी मंच की तरफ बढ़ते हैं, स्वयंवर के लिए मंच की तरफ बढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कि किसी मान लीजिए उदयांचल पर्वत से छोटे सूर्य, जो प्रातःकालीन सूर्य है, वो निकल रहा हो। और जिस प्रकार उदयांचल पर्वत के पीछे से प्रातःकालीन सूर्य निकलने से जो रात के कमल होते हैं वो संकुचाए होते हैं, वो खिल उठते हैं, यानी रात के जो कमल सिकुड़े होते हैं वो प्रातःकालीन सूर्य को देखकर खिल उठते हैं। उसी प्रकार जब श्री रामचंद्र जी मंच के तरफ जाने लगे धनुष भंग के लिए, तो उस समय जितने भी उस सभा में मुनि थे, ऋषि मुनि थे, वो क्या हो गए? वो उनके चेहरे खिल उठे। और बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। यहाँ पे देखिए, बिकसे मीन्स खिलना, संत सरोज यानी ऋषि मुनि के जैसे जो कमल थे वो क्या हो गए? खिल उठे। और हर्षे लोचन भृंग, लोचन मीन्स आंख और भृंग मीन्स भौरे। और जिस प्रकार एक कमल के खिलने पे भौरे उसके चारों तरफ घूमने लगते हैं, उसका भ्रमण करने लगते हैं, उसी प्रकार जब जो ऋषि मुनि है वो श्री रामचंद्र जी को देखे, वो उनका चेहरा क्या हो गया? खुशमय हो गया और उनकी आंखें क्या हो गई? भौरों की तरह इधर उधर डगमगाने लगी। तो आइए हम लोग इसका एक बार व्याख्या देख लेते हैं बुक में आप लोग। तो इसमें देखिए, इसमें क्या कहते हैं कि श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि उदयांचल पर्वत के समान बने हुए विशाल मंच पर, यानी उदयांचल पर्वत की तरह बने विशाल मंच पर श्री रामचंद्र जी के रूप में बाल सूर्य के उदित होते ही सभी संत रूपी कमल खिल उठे। यानी जब श्री रामचंद्र जी मंच पे जाते हैं तो जितने भी वहाँ पे संत महात्मा थे वो लोग क्या हो उठे? खुश हो उठे। उसके बाद और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो उठे, और उनके नेत्र रूपी भौरे क्या है? इधर उधर देखने लगे। आशा यह है कि, इसमें कहने का मतलब यह है कि श्री रामचंद्र जी के मंच पर चढ़ते ही सभा में उपस्थित सभी सज्जन पुरुष अत्यधिक सब प्रसन्न हो गए। यानी श्री रामचंद्र जी के मंच पे जाते ही उसमें क्या हो गया? जितने भी सज्जन पुरुष थे, यानी अच्छे पुरुष थे और संत महात्मा साधु थे, वो लोग क्या हो गए? खुश हो गए। यानी श्री रामचंद्र जी के उस मंच पे जाते ही सभी संत महात्मा क्या हो गए? प्रसन्न हो गए। तो आइए इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट जो है वो हम लोग पद्यांश पढ़ते हैं, जो कि आप लोग का हर साल एग्जाम में आता है। हम इस क्लास में ऐसे पद्यांश लाए हैं जो कि हर साल आप लोगों के क्लास एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए अब दूसरा पद्यांश देखते हैं हम लोग। इसमें देखिए, इसमें तुलसीदास जी ने उस समय का वर्णन किया है जब श्री रामचंद्र जी अपनी जगह से उठकर और मंच की तरफ बढ़ते हैं, तो उस समय जो वहाँ पे जितने भी राजा महाराजा आए थे सीता जी को अपने साथ ले जाने, यानी सीता जी को अपने बनाने के चाह लेकर आए थे कि आज हम सीता जी का धनुष भंग करके सीता जी को ले जाएंगे। उनके मन में क्या भावनाएं आई उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसमें देखिए, निपन केरी आशा निसी नासी बचन नखत अवलीनि प्रकाशी,
मानि महीप कुमुद सकुचाने कपटी भूप उलूक लुकाने। यहाँ पे देखिए निपन, निपन मीन्स राजा, केरी आशा निसिनासी, यानी जितने भी वहाँ उस सभा में राजा मौजूद थे, कपटी राजा मौजूद थे, वो क्या हो गए, उनकी मन में जो सीता जी को पाने की चाह थी उसका क्या हो गया, अंत हो गया। बचन नखत अवलीनी प्रकाशी, और जितने लोग अपनी सीता जी को पाने की बात कर रहे थे उनकी बातें क्या हो गई, समाप्त हो गई। मानि महीप कुमुद सकुचाने, मानि मीन्स घमंड, अहंकार, जितने भी उस सभा में अहंकारी राजा मौजूद थे वो क्या हो गए, कुमुद सकुचाने, मानिए जैसे कमल सिकुड़ता है उस प्रकार वो क्या हो गए, सिकुड़ गए। कपटी भूप उलूक लुकाने, और जितने भी उस सभा में जो अहंकारी राजा थे वो मानिए कि एक कमल की तरह सिकुड़ गए। और बाल सूर्य की तरफ जब श्री रामचंद्र जी मंच पे आए तो जिस प्रकार उल्लू जो होते हैं वो सूर्य के आते ही छिप जाते हैं, उसी प्रकार जो उस सभा में मौजूद अहंकारी राजा थे वो क्या हो गए, छिपने लगे। इसके बाद देखिए, भय विशोक कोक मुनि देवा बरसहि सुमन जना वही सेवा, गुरुपद बंद सहित अनुरागा राम मुनि संग आयुष मांगा। इसके बाद क्या होता है, जब श्री रामचंद्र जी अपने जगह से उठे, भय विशोक कोक मुनि देवा, यानी जितने भी उस सभा में साधु संत थे वो लोग शोक में डूब गए थे, यानी कि मतलब अब सीता जी का विवाह नहीं हो पाएगा या तो कोई कपटी राजा ले जाएगा। उनका मन क्या हो गया, प्रसन्न हो गया। और बरसा ही सुमन जनावा ही सेवा, बरसा ही मीन्स बारिश करना, सुमन मीन्स फूलों का, जनावा ही सेवा, यानी उस जितने भी देवी देवता थे वो लोग ऊपर से क्या लगे, फूलों की बारिश करने लगे। गुरुपद बंद सहित अनुरागा राम मुनि संग आयुष मांगा। और उसके बाद देखिए, जब श्री रामचंद्र जी अपनी जगह से उठते हैं उसके बाद अपने गुरु विश्वामित्र जी के चरणों को स्पर्श करके आशीर्वाद लेते हैं। उस सभा में जितने भी संत महात्मा थे उन सबको क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। राम मुनि संग आयुष मांगा, उनसे क्या करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। तो इसमें देखिए, जब श्री रामचंद्र जी अपनी जगह से उठते हैं तो उस सभा में मौजूद जितने भी राजा महाराजा थे वो एक कमल की बात थी, उनके मन में जो आशा थी वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, सीता जी को पाने की चाह खत्म हो जाती है। उसके बाद बचन नखत अवलीनी प्रकाशी, और उनकी बातें क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। मानि महीप कुमुद सकुचाने, मानिए जो कपटी राजा थे वो एक कमल की तरह क्या हो गए, सिकुड़ गए। कपटी भूप उल्लू को लुकाने, और जो कपटी राजा थे वो एक उल्लू की तरह क्या होने लगे, छिपने लगे। जब बाल सूर्य के रूप में राम जी मंच की तरफ बढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई प्रकाशित, जैसे कि दिन हो चुका हो, और जितने भी जो कपटी उल्लू के तरह राजा थे वो लोग क्या होने लगे, छिपने लगे। यहाँ पे भय विशोक कोक मुनि देवा, जो शोक में डूबे हुए देवता और ऋषि मुनि थे वो क्या हो गए, विशोक हो गए, यानी शोक से निकल गए। बरसा ही सुमन जनावा ही सेवा, और वो लोग राम जी पे क्या करने लगे, फूलों की बारिश करने लगे। उसके बाद श्री रामचंद्र जी अपने गुरु विश्वामित्र जी के चरण स्पर्श करते हैं, और उस सभा में जितने भी संत साधु थे उनको क्या करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, और उसके बाद वो मंच की तरफ बढ़ते हैं। तो इस मंच की तरफ बढ़ने वाला जो पाद्यांश है वो दूसरे पाद्यांश में, आइए उसको अभी हम लोग देखेंगे, पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कवि कहते हैं कि जब श्री राम धनुष भंग के लिए मंच से उठते थे, जब श्री राम जी मंच से उठते हैं, स्वयंवर सभा में उपस्थित राजाओं की सीता को प्राप्त करने की मनोकामना नष्ट हो जाती है। जब श्री रामचंद्र जी अपने जगह से उठ के मंच की तरफ बढ़ते हैं तो जितने भी उस सभा में राजा महाराजा थे सीता जी को पाने की चाह लिए थे, उनकी चाह क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। उनके वचन रूपी तारों का समूह चमकना बंद हो गया, अर्थात वे सभी मौन हो गए। वो जितनी भी बातें कर रहे थे सीता जी को पाने की कि हम ले जाएंगे, वो क्या हो गए, सारे लोग मौन हो गए। वहां जो अभिमानी कुमुद रूपी राजा थे, कुमुद मीन्स कमल, वे सकुचाने लगे, यानी सिकुड़ने लगे। श्री राम जी के रूप में सूर्य को देखकर मुरझा गए। जितने भी जो कपटी, जो मतलब अहंकारी राजा थे वो कमल की तरह क्या हो गए, सिकुड़ गए। श्री रामचंद्र जी जब सूर्य के रूप में उदित हुए तो
और कपटी उल्लू की तरह छिप गए। जिस प्रकार रात होने पर चकवा चकवी अपने बिछुआ के कारण शोक में डूब जाते हैं, उसी प्रकार सभा में उपस्थित मुनि व देवता भी चकवा रूपी शोक में डूबे हुए थे। परंतु श्री राम जी की तत्परता देखकर उनका दुख समाप्त हो गया। जिस प्रकार एक देखिए, एक चकवा चकवी नामक दो पंछी होते हैं जो रात होते ही क्या हो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं, वो लोग शोक में चले जाते हैं। और प्रातः काल यानी सूर्य के निकलने पे वो लोग क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, यानी शोक से निकल जाते हैं। जब बिछड़ जाते हैं तो शोक में चले जाते हैं और सुबह क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। उसी प्रकार जब बाल सूर्य के रूप में श्री रामचंद्र जी मंच की तरफ बढ़े तो जितने भी साधु संत थे चकवा चकवी नामक पंछी की तरफ शोक में गए थे, वो लोग क्या हो गए, शोक से निकल गए। उसके बाद आइए अब हम लोग दूसरे तीसरे पाठ्यांश पे चलते हैं। ये भी आप लोग के एग्जाम में हर साल आता है का तीसरा पाठ्यांश, जो कि है सहज चले सकल जग स्वामी। इस पाठ्यांश में तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री रामचंद्र जी मंच से अपनी जगह से मंच की तरफ धनुष भंग के लिए मंच की तरफ जाते हैं तो उस समय वो उनको कैसा प्रतीत होता है कि उस समय उस जनकपुर के जो नर नारी हैं वो क्या सोचते हैं, उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो आइए पढ़ते हैं हम लोग। देखिए, सहज चले सकल जग स्वामी, मत्त मंजुवर कुंजर गामी, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी, बंदहि पितर सुर सुकृ संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, तो शिव धनु मृणाल किनाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। देखिए, तो यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं कि सहज चले सकल जग स्वामी, यानी जब श्री रामचंद्र जी अपने चाल में मंच की तरफ चलते हैं, जग स्वामी में श्री रामचंद्र जी, मत्त मंजुवर कुंजर गामी, ऐसा लगता है मानो एक सुंदर हाथी अपनी मतवाली चाल में चल रही हो। उसके बाद चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी, चलत राम सब पुर नर नारी, जब श्री रामचंद्र जी को मंच की तरफ जाते हुए जनकपुर के नर नारी देखते हैं तो उनके तन में जो होता है वो खुशी दौड़ने लगती है, वो उत्साहित हो जाते हैं। बंदी पितर सुर सुकृ संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, वह लोग जनकपुर के जो नर नारी हैं वह लोग अपने इष्ट देवता अपने पूर्वजों को स्मरण करते हैं और कहते हैं कि जो कुछ पुण्य प्रभाव, यहाँ पे बंद ही पितर सुर सुकृत संभारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, यदि हम वो अपने पूर्वजों का स्मरण करते हैं, अपने इष्ट देवता का स्मरण करते हैं और कहते हैं कि कौन कहता है, जनकपुर के नर नारी कहते हैं कि अगर हमसे आज तक कोई भी पुण्य कार्य हुआ हो, अगर हमसे कोई भी आज तक पुण्य कार्य हुआ हो और उसका कोई भी प्रभाव हो हमारे जीवन में, तो वो श्री रामचंद्र जी के ऊपर डाल दीजिए, जिससे कि श्री रामचंद्र जी ये जो शिव धनुष है उसको कमल की नाल की तरह तोड़ दें। यहाँ पे देखिए, बंद ही पितर सुर सुकृत संभारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, यानी हम आज तक जितने भी पुण्य, अगर थोड़ा भी हमसे पुण्य हुआ हो और उसका थोड़ा भी प्रभाव पड़ता हो आप पे, तो उसका प्रभाव आप श्री रामचंद्र जी के ऊपर डाल दीजिए, जिससे कि तव शिव धनुष मृणाल किनाई, तोरहु राम गणेश गोसाई। हे गणेश गोसाई जी, आप उसका प्रभाव श्री राम जी के ऊपर डाल दीजिए, जिससे कि श्री रामचंद्र जी जो शिव जी का धनुष है, धनुष भंग में किसका धनुष लाया गया था, शिव जी का धनुष लाया गया था, जो कि शिव जी का धनुष है उसको कमल की नाल की तरह तोड़ दे। कमल की नाल जो होती है वो कमल के नीचे का हिस्सा रहता है जो कि पानी में रहता है, जिसको हम अगर चाहें तो एक झटके में ऐसे करते ही क्या करेंगे, तोड़ देंगे। वही जो नर नारी, जनकपुर के नर नारी है, वही उन गणेश जी को स्मरण करते हुए बोलती हैं कि हे गणेश भगवान, अगर हमसे आज तक थोड़ा भी पुण्य हुआ हो और उसका थोड़ा भी कोई प्रभाव हो तो वो श्री रामचंद्र जी के ऊपर डाल दीजिए, जिससे कि श्री रामचंद्र जी शिव जी के जो धनुष है उसको कमल की नाल की तरह तोड़ दें। तो आइए इसका एक बार और पाठ्यांश हम लोग देखते हैं। पहले इसको एक बार और पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका व्याख्या देखा जाएगा। तो यहाँ देखिए तुलसीदास जी क्या कहते हैं,
सहज चले सकल जग स्वामी मत मंजुअर कुंजर गामी। जब श्री रामचंद्र जी अपने जगह से मंच की तरफ बढ़ते हैं, अपने अपने स्वाभाविक चाल में बढ़ते हैं, तो उस समय ऐसा लगता है जैसे कोई मस्त मंजुअर कुंजर गामी, यानी कोई सुंदर हाथी अपनी अपनी चाल में आगे बढ़ रहा हो। चलत राम सब पुर नर नारी पुलक पूरी तन भय सुखारी। रामचंद्र जी को चलते हुए जनकपुर के जितने भी नर नारी वो देखते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, सुखमय हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं और वो उत्साहित हो जाते हैं। उस प्रकार जब आईपीएल में जब धोनी जी अपनी पारी खेलने के लिए स्टेडियम में जाते हैं तो जिस प्रकार जो पूरे दर्शक है वो उत्साहित हो जाते हैं, उसी प्रकार जब श्री रामचंद्र जी जब धनुष को तोड़ने गए तो उस समय जो उस सभा में जितने भी नर नारी थे वो लोग क्या हो गए, उत्साहित हो गए। बंदी पितर सुर सुकृ संभारे जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे। और उन्होंने अपने पूर्वजों का स्मरण किया, अपने देवताओं का स्मरण किया और उनसे कहा कि अगर हमसे आज तक कोई भी पुण्य कार्य हुआ हो तो उसका प्रभाव आप श्री रामचंद्र जी के ऊपर डाल दीजिए, जिससे कि श्री रामचंद्र जी शिव जी का जो धनुष है, वो धनुष भंग में किसका धनुष लाया गया था, शिव जी का धनुष लाया गया था। यानी जो शिव जी का धनुष है उसको कमल की नाल की तरह आराम से तोड़ दें। हे वो अपने किसको करते हैं, गणेश जी को, कि हे गणेश जी, हम अगर हमसे हमारे अपने पूर्वजों को स्मरण करते हैं, गणेश जी को स्मरण करते हैं कि हे गणेश जी आज तक हमसे कोई भी अगर पुण्य कार्य हुआ हो तो उसका प्रभाव आप श्री रामचंद्र जी के ऊपर डाल दीजिए, जिससे कि वह जो शिव जी का धनुष है उसको कमल की नाल की तरह तोड़ दें, यानी बहुत ही आसानी से तोड़ दें, खंडित कर दें। यहाँ पे उसकी व्याख्या देखिए। यहाँ पे संपूर्ण जगत के स्वामी श्री राम जी अपने गुरु विश्वामित्र जी के चरणों की वंदना कर तथा अन्य मुनियों की आज्ञा प्राप्त करके सुंदर मत वाले हाथी की भांति मस्त चाल से धनुष की ओर स्वाभाविक रूप से बढ़ रहे हैं। वो मस्त चाल से मंच की तरफ बढ़ रहे हैं। श्री राम जी के धनुष की ओर बढ़ते ही जनकपुर के सभी नर नारी सुख का अनुभव करते हुए आनंदित हो उठे। जिस प्रकार महेंद्र सिंह धोनी जी जब स्टेडियम में अपनी पारी खेलने जाते हैं और उस सभा में उस ग्राउंड में जितने भी दर्शक होते हैं वो उत्साहित हो जाते हैं, वैसे ही यहाँ पे जब श्री रामचंद्र जी अपनी धनुष को खंडित करने के लिए जाते हैं तो उस सभा में मौजूद जितने भी नर नारी हो क्या हो गए, उत्साहित हो गए, जिससे उनका शरीर रोमांच से भर गया। जनकपुरी के नर नारियों ने अपने पूर्वजों तथा देवताओं की वंदना कर अपने पुण्यों का स्मरण किया। यानी हम जो जनकपुर के नर नारी हैं वो सभी लोग मनाने लगे कि आज तक हमसे कोई भी अगर पुण्य कार्य हुआ हो तो उसका प्रभाव आप आज श्री रामचंद्र जी के ऊपर डाल दीजिए। यदि हमारे द्वारा किए गए पुण्यों का तनिक भी प्रभाव हो तो गणेश गोसाई जी श्री राम इस धनुष को कमल की नाल के समान सहजता से तोड़ डालें। तो आशा करते हैं आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो ऐसे और क्लास पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे कि ऐसी और भी वीडियो आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर पा सकें। धन्यवाद।